मेरा नाम शमशाद मुजाहिद शेख है। मैं कुर्ला की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का एक केस था 326 का, जो मेरे हस्बैंड का उनके ही नेबर से ना झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे भी अरेस्ट किया गया था कुर्ला बीबी नगर चौकी से, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। झगड़ा क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं था। 8 दिन पहले मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करे, उसके बाद मुझे अरेस्ट करे। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे छीन लिए थे। मेरे 4 बच्चे, सब में छोटा बच्चा मेरा एक लौता लड़का 1.5-7 महीने का था। जब ये मैटर हमको रेफ़र हुआ दोनों मियाँ और बीवी थे, और इसका जब इन डेप्थ पता चला कि इसके 4 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी बच्ची 11 साल की है, और जब घर के पुरसाने हाल जेल चले जाएं और जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाए, तो वो बच्चों की क्या कैफियत होती है, वो किसकी तरफ जाएंगे और कहाँ हाथ फैलाएंगे। इस बीच में मुझे कुछ नहीं मालूम मेरे बच्चे किधर थे, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई नंबर नहीं, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम कि मैं किधर हूँ, और मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे किधर इधर के। मेरी अम्मी जेल में थे तब हम लोग यहीं रहते थे। मतलब मेरी नानी लोग हम लोग को रखे थे, फिर उसके बाद भगा दिए थे, और मेरी नानी लोग नहीं रखते थे हम लोग को। फिर मेरे भाई के दूध के लिए हम लोग भीख मांगने जाते थे, वहाँ से हम लोग को पैसा आता था, तब मैं अपने भाई का दूध लाती थी। जायरा खातून खाला जो है हम लोग को यहाँ पे खाना वाना खिलाते थे, मतलब सब वही करते थे। जैसे इसका पिताजी आराम चले गए जेल में, दोनों मियाँ बीवी, ऐसे कुछ दिन तक बच्चे चारों भटकते रह गए। अपने दादी के पास गए, अपने नानी परिवार में नहीं जानते वो लोग के पास गए, भगा दिए, खाने पीने में मुश्किल कर दिए। तो मेरी को थोड़ा बहुत माया लग गई, तो मैं उठा के लेके आया घर पे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको हमारे ज़मीर ने झिंझोड़ा, और हम जो है वो फौरी तौर पर बेल एप्लीकेशन हमने कोर्ट में लगाई, और इस चीज़ की कोशिश की कि ये जो गैप है बच्चों का, जो भीख मांगने पर आमादा हो रहे हैं, खाने के लिए भूख से परेशान हाल हैं, तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दे के एट द अर्लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस देने की इसको कोशिश की, और बेहतरीन अंदाज में इन दोनों को बाहर छुड़ाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें हमको कामयाबी अता फरमाई, और जल्द अज जल्द हमने ये बच्चों को, जो माइनर चिल्ड्रन हैं, इनको और उनके पेरेंट्स से मिलाने की कोशिश की, जिसमें ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने हमारी मदद की। ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने जो कदम उठाया है, या जिस राह पर चल रही है, या जो ऑब्जेक्ट और एम है, इससे बेहतरीन फिलवक्त काम नहीं है, और इस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो ह्यूमन बीइंग के अपलिफ्टमेंट के लिए सोच रहा है, नॉन हैबिचुअल को बाहर निकाला जाए, और दूसरा जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनके साथ जो वो मिंगल होने वाले के चांसेस है, उनसे भी उनको स्टॉप किया जा रहा है। मुझे जेल में मेरे बच्चों की कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ग्लोबल फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चों से मेरे को मिलाया, और मेरे बच्चे गटर के पास थे उनको घर तक का पहुँचाया, और मेरे हस्बैंड को भी इन्होंने छुड़वा करके हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प किए। अल्लाह इनको और ज़्यादा ताकत दे ताकि दूसरों की मदद कर सके।